हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम स्टूडेंट हमारा इंग्लिश का 4.2 करने वाले हैं, जिसका नाम है रिवोल्यूशनरी स्टेप्स इन सर्जरी। इसका हम क्वेश्चन से करेंगे। इसके में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपके इंग्लिश वर्कशॉप में, आपके मार्जिन क्वेश्चन मतलब कि जो चैप्टर के साइड साइड में क्वेश्चन दिए गए थे वो, और वार्मिंग अप सब मैं देने वाला हूँ। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखो। तो सबसे पहले देखो आपको क्या है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन, डिस्कस इन योर क्लास। आपको अपने क्लास में डिस्कस करना है। पहला क्या है, डू यू लाइक टू स्टडी साइंस। क्या आपको साइंस पढ़ना पसंद है? तो आपका आंसर क्या है? येस आई लाइक टू स्टडी साइंस। हाँ, मुझे साइंस पढ़ना पसंद है। सेकंड क्या, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग साइंस। क्या बोले कि साइंस पढ़ने का, साइंस सीखने के क्या एडवांटेजेस है, क्या फायदे हैं। तो आंसर में क्या लिखोगे? लर्निंग साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, डेवलप लॉजिकल थिंकिंग एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड डेली लाइफ। क्या बोले, अगर हम साइंस सीखेंगे या पढ़ेंगे तो उससे हमें दुनिया को समझने का और अच्छा नज़रिया मिलेगा, और हम लॉजिकल थिंकिंग अपनी डेवलप कर पाएंगे कि हम हर चीज़ के पीछे रीज़न सोचेंगे ऐसा क्यों है, और हमें नए नए आइडियाज़ आएंगे। और टेक्नोलॉजी से इम्प्रूव होगी जब हर कोई साइंस के बारे में जानेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, और रोज़ की जो ज़िंदगी है वो भी आसान होगी, बेहतर होगी। थर्ड क्या है, आर रोबोट्स ट्रूली यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, वाई नॉट। क्या बोल रहे हैं, क्या रोबोट्स जो होते हैं वो सच में इंसान के लिए यूजफुल है? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। आंसर क्या है? यस, robots are useful because they help in surgery, industries and daily work with more precision and less effort। क्या बोले, हाँ, रोबोट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इंसान के लिए, क्योंकि वो हेल्प करते हैं जो सर्जरी होती है, या तो जो इंडस्ट्री में काम होता है, या तो जो डेली काम होता है, ये सब में। और इस पे ज़्यादा प्रिसीजन होता है और कम मेहनत लगती है रोबोट के हेल्प से। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है नहीं यूज़फुल है तो आप अपना रीज़न भी लिख सकते हो। ओके, चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो फोर्थ में क्या है, हाउ कैन वी टेक हेल्प ऑफ रोबोट्स इन योर डेली लाइफ, इन आवर डेली लाइफ। मतलब कि हम रोबोट का अपने डेली लाइफ में कैसे हेल्प ले सकते हैं। तो आंसर क्या है, वी कैन यूज रोबोट्स फॉर क्लीनिंग, मेडिकल सर्जरीज, मैन्युफैक्चरिंग एंड असिस्टिंग एल्डरली पीपल। क्या बोले, हम रोबोट को अपनी जिंदगी में इस तरीके से यूज कर सकते हैं, हम उनसे क्लीनिंग करा सकते हैं। अभी आप देखोगे पोछा मारने वाला भी रोबोट आता है, जो जमीन पे छोड़ दो तो जमीन को क्या करेगा, साफ भी कर देगा, पोछा भी लगा देता है। ठीक है, मेडिकल सर्जरीज में भी अभी रोबोट का यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में कार मैन्युफैक्चर होती है, या मशीन्स जो अलग अलग मैन्युफैक्चर, वहाँ भी यूज़ होता है। और जो एल्डरली लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी भी हेल्प रोबोट से होती है। ठीक है। फिफ्थ क्या है, नेम सम गैजेट्स एंड अप्लायंसेस दैट वी यूज इन डे टू डे लाइफ। क्या बोले, आप कुछ गैजेट और कुछ अप्लायंसेस के नाम बताओ जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आंसर क्या है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, आप जिससे पढ़ रहे हो मोबाइल फ़ोन होगा वो। टेलीविज़न, जिसपे आप आपके कार्टून्स, फेवरेट कार्टून्स या शो देखते हो। रेफ्रिजरेटर, जिसमें आपका खाना रहता है। वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर एंड माइक्रोवेव ओवन, ये सारी चीज़ें हैं एग्जाम्पल। ठीक है। अब आगे क्या है देखो, इमेजिन दैट वन ऑफ योर फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, क्लासमेट हैज़ रिसेंटली अंडरगोन अ सर्जरी। यू वर क्यूरियस एंड वांटेड टू लर्न अबाउट हिज हर एक्सपीरियंस। क्या बोले, आप इमेजिन करो कि आपका कोई फैमिली मेंबर, या तो आपका कोई दोस्त, या तो क्लासमेट, सर्जरी उनकी हुई है, और आपको क्यूरियोसिटी है, मतलब कि आपको जानना है कि उसके बारे में, उसका एक्सपीरियंस क्या है उनका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैच करना है जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो देखो यहाँ पे आंसर मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट का क्या है, ई है, तो मतलब कि व्हाट हेल्थ प्रॉब्लम डिड यू सफर फ्रॉम, मतलब कि क्या हेल्थ प्रॉब्लम से ये सर्जरी हुई है। तो इसका आप क्या लिखोगे, किससे मैच करोगे? ई से। ये देखो ये वाला आपका है यहाँ पर, आई हैड फ्रैक्चर्ड माई एंकल वाइल प्लेइंग हॉकी। तो क्यों हुआ है, क्योंकि मेरा जो एंकल है वो फ्रैक्चर हो गया था हॉकी खेलते हुए। ये आंसर रहेगा। फिर सेकंड का क्या, एच है आपका। सेकंड क्या है, होम डिड यू इन्फॉर्म अबाउट इट फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या है, इसका देखो एच है, तो एच कहाँ पर है, यहाँ पर। और स्कूल हॉकी कोच, जब मतलब कि फ्रैक्चर हुआ तो सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया, स्कूल के हॉकी कोच कोच को। थर्ड का सी है, क्या है, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्टर डिड यू कंसल्ट। तो इसका क्या आएगा, मतलब कि किस टाइप के डॉक्टर के पास गए तुम। ठीक है, जब ये फ्रैक्चर हुआ। तो इसका क्या सी है, आई कंसल्टेड एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। ये कौन रहते हैं, ये हड्डियों के डॉक्टर रहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, फोर्थ का आई है। फोर्थ क्या, हाउ डिड ही शी फाइंड आउट दैट यू नीड अ सर्जरी। क्या बोल रहे हैं, कैसे उसे पता चला कि तुम्हें पता चला कि तुम्हारी सर्जरी की जरूरत है। तो इसका क्या, फोर्थ का आई है, मतलब कि ये आप कंसिडर। द डॉक्टर टुक एन एक्सरे ऑफ माई एंकल एंड ही फाउंड अ फ्रैक्चर इन माई एंकल। क्या बोल रहे, कि मुझे कैसे पता चला, कि तुम्हें कैसे पता चला सर्जरी तुम्हारी होगी। तो इसका आंसर क्या है, कि डॉक्टर ने मेरा एक्सरे लिया और मेरे एंकल का, और उसमें पता चला कि उसमें फ्रैक्चर है मेरे एंकल में। ठीक है। फिफ्थ का क्या, ए है। फिफ्थ क्या है, वॉट प्रिपरेशन वॉज डन बिफोर सर्जरी। तो ए यहाँ पर है, आई वॉज गिवन अ बाथ एंड आई वोर अ सर्जिकल गाउन। क्या बोल रहे हैं कि
क्या प्रिपरेशन हुई थी तुम्हारी सर्जरी से पहले? तो इसका आंसर क्या है? मुझे नहलाया गया था, मतलब मैं नहाया था सर्जरी से पहले और एक सर्जिकल गाउन पहना था, जो हॉस्पिटल में मिलता है सर्जरी से पहले। ठीक है। सिक्स का क्या है? जे। तो सिक्स क्या है? वाई डिड यू फील वे व्हाट डिड यू फील व्हेन यू वर टेकन टू द हॉस्पिटल? तो इसका आंसर टू द ऑपरेशन थिएटर, क्या बोले कि तुमको कैसा महसूस हुआ जब तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे थे? तो इसका क्या है? जे है। जे कहाँ पर है? देखो यहाँ पर, आई वॉज वेरी नर्वस, कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। ठीक है। सेवेंथ का क्या? बी है। सेवेंथ क्या है? वॉट वॉज द फर्स्ट स्टेप बिफोर द एक्चुअल सर्जरी, मतलब कि जब एक्चुअल सर्जरी होने वाली थी तुम्हारी, तो उससे पहले क्या स्टेप था? तो इसका आंसर क्या है? सेवेंथ का आपका है बी। यहाँ पर देखो, आई वॉज गिवन एन इंजेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, मतलब कि मुझे सर्जरी से जस्ट पहले मुझे इंजेक्शन दिया गया था एनेस्थीसिया। इससे क्या होता है? इससे बेहोश किया जाता है सर्जरी के लिए। ओके। उसके बाद एट का क्या? एफ। एट का क्वेश्चन क्या? डिड यू फील एनी पेन ड्यूरिंग द सर्जरी, मतलब कि क्या तुम्हें कुछ पेन हुआ था सर्जरी से पहले? तो इसका आंसर क्या है? एट का एफ है। तो एफ कहाँ पर है? यहाँ पर है। नो, आई डिड नॉट फील एनीथिंग, आई वॉज फास्ट अस्लीप, मतलब कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता चला, मैं एकदम गहरी नींद में था, क्योंकि एनेस्थीसिया दिया हुआ था। नाइन्थ का क्या? डी। नाइन्थ में व्हाट डू यू फील व्हेन यू ओपन योर आईज आफ्टर द ऑपरेशन, क्या तुम्हें महसूस हुआ जब तुमने आंख ऑपरेशन के बाद खोले? तो इसका डी है यहाँ पर। आई वॉज रिलीव्ड एंड हैप्पी दैट द ऑपरेशन वॉज ओवर, मैं बहुत ही ज़्यादा रिलीव हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे सुकून मिला कि ऑपरेशन खत्म हो गया है। टेंथ का क्या है? जी। ये टेंथ यहाँ पर है। हाउ सून डिड यू रिकवर, कितना जल्दी तुम्हारी रिकवरी हुई, तुम ठीक हुए? तो इसका क्या है? आपका जी है। तो जी कहाँ पर है? ये रहा। आई रिकवर्ड एंड आई कुड वॉक नॉर्मली आफ्टर 3 वीक्स, क्या बोले कि मैंने रिकवरी किया और मैं नॉर्मली चल पाया 3 वीक के बाद, 3 हफ्ते के बाद। ठीक है। तो ये आंसर आपका हो गया। इस तरीके से आपको लिखना है। अब थर्ड में क्या है? देखो यहाँ पर, वी हैव लर्न दैट सेंटेंसेज में हैव टू, थ्री और मोर सेट्स ऑफ सब्जेक्ट्स प्लस प्रेडिकेट जॉइंड बाय कंजंक्शन, ईच सेट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दैट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस कॉल्ड क्लॉज। ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि क्या है और कंजंक्शन क्या है, क्लॉज वन क्लॉज टू है, कंजंक्शन क्या है। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? द थीफ स्टोल द मनी एंड रैन अवे, मतलब थीफ ने पैसा चुराया और भाग गया। तो इसमें क्लॉज वन क्या है? द थीफ स्टोल द मनी। क्लॉज टू क्या है? ही रैन अवे। और इसमें कंजंक्शन क्या है, मतलब ये दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? तो एंड, ये आपका कंजंक्शन है। ठीक है। सेकंड क्या है? शी टोल्ड मी दैट शी वॉज अ डॉक्टर। तो इसमें देखो, क्लॉज वन क्या है? शी टोल्ड मी, ये है। और शी वॉज अ डॉक्टर, ये क्लॉज टू है। और इसको कंजंक्शन, मतलब दोनों को जोड़ कौन रहा है? दैट, तो ये कंजंक्शन हो गया। ठीक है। अभी देखो थर्ड में क्या है? थर्ड में है ही रैन फास्ट बट ही डिड नॉट विन द रेस। इसमें देखो, मतलब कि वो बहुत तेज दौड़ा लेकिन रेस नहीं जीत पाया। तो क्लॉज वन क्या है? ही रैन फास्ट। क्लॉज टू क्या है? ही डिड नॉट विन द रेस। कंजंक्शन क्या है? बट। फोर्थ क्या है? द ट्रेवलर अराइव्ड एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो इसमें क्लॉज वन क्या है? द ट्रेवलर अराइव्ड एट द स्टेशन। क्लॉज टू क्या है? द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है। और इन दोनों को जोड़ के आ रहा है आफ्टर, ये जो आपका वर्ड है ये दोनों को जोड़ रहा है सेंटेंस को। ठीक है। अब देखो आगे क्या है? From the sentences given in activity 2, pick out two sentences having coordinate clause. Point out the coordinates. तो देखो आंसर में आप क्या लिखोगे? The thief stole the money and he ran away. तो इसमें कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेटर क्या है? एंड है। ठीक है। ही रैन फास्ट बट ही डिड नॉट विन द रेस। तो इसमें कोऑर्डिनेटर क्या है? बट है। ठीक है। ये हमारे हो गए इंग्लिश, ये हमारा हो गया वार्मिंग अप। अब हम चलते हैं मार्जिन क्वेश्चन की तरफ। मार्जिन क्वेश्चन क्या है? जो आपके चैप्टर के साइड साइड में दिए गए हैं, तो उस पर चलते हैं। तो इसमें पहले क्या दिया गया है? देखो, व्हाई डिड डॉक्टर्स बिगिन टू यूज एनेस्थीसिया, क्या बोले? डॉक्टर एनेस्थीसिया का यूज करना क्यों शुरू किया? तो आंसर क्या है? डॉक्टर्स बिगेन टू यूज एनेस्थीसिया टू मेक सर्जिकल ऑपरेशन पेनलेस एंड सक्सेसफुल, क्या बोले? डॉक्टर्स एनेस्थीसिया का यूज इसके लिए करने लगे ताकि जो ऑपरेशन होता है सर्जिकल ऑपरेशन, वो उसमें दर्द नहीं हो और सक्सेसफुल हो। ठीक है। अभी बिना एनेस्थीसिया का अगर ऑपरेशन करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पेशेंट हिल सकता है, तो उससे ऑपरेशन गलत हो सकता है, तो इसके लिए यूज़ किया जाना है। तो अभी इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड कार्डियक सर्जरी डिड नॉट डेवलप। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि कार्डियक सर्जरी जो है वो डेवलप क्यों नहीं हुई है? तो इसका आंसर क्या है? कार्डियक सर्जरी हैड नॉट डेवलप्ड बिकॉज डॉक्टर्स डिड नॉट हैव मॉडर्न मेडिकल टूल्स एंड प्रोसीजर्स एसेंशियल फॉर हार्ट सर्जरी। मतलब कि कार्डियक सर्जरी अभी भी डेवलप इस रीज़न से नहीं हुई है क्योंकि डॉक्टर्स के पास मेडिकल, जो मॉडर्न मेडिकल टूल और प्रोसीजर है, वो अभी एसेंशियल नहीं है हार्ट सर्जरी के लिए। तो ये रीज़न है, मे बी इन फ्यूचर डेवलप हो जाएगी। ओके। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी क्या है? वॉट हैड द पेशेंट जेम्स कॉर्निश सफर्ड फ्रॉम, मतलब कि जो पेशेंट है जेम्स कॉर्निश, ये चैप्टर में वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे थे?
तो आंसर क्या है? द पेशेंट जेम्स कॉर्निश हैड सफर्ड फ्रॉम अ वेरी सीरियस नाइफ वुंड. The knife had cut an artery less than an inch from his heart and punctured the pericardium. क्या बोले कि जो पेशेंट थे जेम्स कॉर्निश, ये सफ़र कर रहे थे बहुत ही सीरियस नाइफ वुंड से, ठीक है, जो उनके आर्टरी जो है उससे कितने हाफ इंच से दूरी पर लगा था, ठीक है, जिससे इनका पंक्चर हो गया था पेरिकार्डियम. ठीक है. अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट काइंड ऑफ कार्डियक सर्जरी इज डन नाउडेज. क्या बोले? क्या तरीके की कार्डियक सर्जरी आज के समय पर होती है? तो इसका आंसर क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी इज डन नाउडेज टू रिपेयर हार्ट डिफेक्ट्स, ओपन हार्ट वॉल्स और इवन रिप्लेस देम. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आज के समय में ओपन हार्ट सर्जरी होती है जिससे हार्ट डिफेक्ट जो होता है या तो जो वॉल्व होते हैं हार्ट में उसको क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है या तो रिप्लेस भी किया जाता है. ठीक है. फिफ्थ क्या है अभी यहाँ पर? Why do neurosurgeons separate upon and on what body parts? Who do neurosurgeon operate upon and what body parts? मतलब कि न्यूरोसर्जन जो होते हैं वो किस पर ऑपरेट करते हैं और कौन सी बॉडी पार्ट पर? तो आंसर क्या है? न्यूरोसर्जन्स ऑपरेट अपॉन पेशेंट्स ऑफ ऑल एजेस ऑन द ब्रेन, द स्पाइन एंड नर्व्स. मतलब कि न्यूरोसर्जन जो रहते हैं ये एक टाइप के डॉक्टर रहते हैं, ठीक है, स्पेशलिस्ट रहते हैं. तो ये हर एज के पेशेंट को ट्रीट करते हैं. और ये कौन कौन से बॉडी पार्ट पे इनका रहता है ट्रीटमेंट? ब्रेन पर रहता है, स्पाइन पर और नर्व्स पर रहता है. ठीक है. अभी देखो सिक्स क्वेश्चन में क्या है आपको? व्हाट इज डा विंसी? डा विंसी क्या है? तो आंसर क्या है? डा विंसी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस सर्जिकल रोबोट यूज्ड इन प्लास्टिक सर्जरी. मतलब कि डा विंसी जो है ये वर्ल्ड का सबसे एडवांस सर्जिकल रोबोट है जो रोबोटिक सर्जरी में यूज होता है. ठीक है. सेवेंथ में क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोबोटिक सर्जरी. क्या बोल रहे हैं कि अगर हम रोबोटिक सर्जरी को प्रिफर करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, उसके फायदे क्या है? तो आंसर क्या है? रोबोटिक सर्जरी अलाउज सर्जन्स टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स थ्रू वेरी स्मॉल इंसिजन्स. पेशेंट्स एक्सपीरियंस लेस ब्लड लॉस, मोर प्रिसीजन एंड फास्टर रिकवरी कंपेयर टू ओपन सर्जरी. क्या बोल रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी हम यूज़ करते हैं, अगर इसका यूज़ करके परफॉर्म करते हैं तो इससे काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बहुत ही स्मॉल इंसिजन से हो सकता है, मतलब छोटा सा कट करना पड़ता है कंपेयर टू जो पेशेंट जिनका ओपन हार्ट सर्जरी होता है उसके कंपेयर में. इस सर्जरी में जो ब्लड लॉस रहता है वो कम होता है, ज़्यादा प्रिसीजन से होता है और रिकवरी भी फास्ट होती है. तो इसके लिए हम प्रिफर करते हैं रोबोटिक सर्जरी और इसके ये एडवांटेज है. तो ये अभी हो गए हमारे मार्जिन क्वेश्चन जो चैप्टर के साइड में दिए गए थे. अभी हम चलते हैं इंग्लिश वर्कशॉप के. ये क्या रहता है आपके चैप्टर के एंड में जो दिए गए हैं वहाँ पर हम जा रहे हैं. इसमें सबसे पहला क्या है? रीड द फॉलोइंग लेसन एंड नेम द फॉलोइंग. तो यहाँ पे जो भी आंसर्स मैंने दिया है आपको, इसको आप एग्जाम में लिख सकते हो, आपको टेंशन नहीं लेना, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे. ठीक है. तो पहला क्या है? द फर्स्ट सर्जन टू परफॉर्म ऑपरेशन. मतलब कि पहला सर्जन जिसने ऑपरेशन परफॉर्म किया था. तो क्या है? सुश्रुता. ये आपका आंसर है. फिर क्या है? एनेस्थेटिक यूज्ड फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी. तो इथर एंड क्लोरोफॉर्म. ये आपका आंसर है. तो फर्स्ट सक्सेसफुल कार्डियक सर्जन. पहला कौन सक्सेसफुल कार्डियक सर्जन था? तो आपका आंसर क्या है? डैनियल हेल विलियम्स. ये पहले सक्सेसफुल कार्डियक सर्जन थे जिन्होंने सक्सेसफुली कार्डियक सर्जरी परफॉर्म किया था. डी क्या है अभी आपको? अटैक अराउंड द हार्ट. तो इसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं. अभी ई में आपको क्या है यहाँ पर देखो? द फादर ऑफ मॉडर्न न्यूरोसर्जरी. तो मॉडर्न जो न्यूरोसर्जरी है उसके फादर, जिसे हम बोलते हैं ना फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, तो वैसे ही फादर ऑफ न्यूरोसर्जरी कौन है? तो इनका नाम क्या? हार्वी कुशिंग. ये है फादर ऑफ मॉडर्न न्यूरोसर्जरी. अब देखो एफ में आपको क्या है? द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड सर्जिकल रोबोट. ये अभी हमने ऊपर देखा था, डा विंसी जो है ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एडवांस्ड सर्जिकल रोबोट है. अभी देखो आगे आपको क्या है? मैच द टर्म्स इन ए विद देयर एक्सप्लेनेशन इन बी. यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको ए में कुछ टर्म दिए गए हैं और बी में उसका आंसर दिया गया, लेकिन जम्बल्ड है. ठीक है. सीक्वेंस आपको एक सीक्वेंस में नहीं दिया है तो आपको मैच करना है. तो यहाँ पर देखो क्या है? टूथ एक्सट्रैक्शन. मतलब कि जो दांत को निकाला जाता है, जो उखाड़ते हैं. ठीक है. तो इसका आंसर क्या है? तो फर्स्ट का आप देखोगे एफ आएगा आपका. क्या है एफ में? रिमूविंग अ डिकेड टूथ. मतलब कि जब आपका दांत सड़ जाता है या बहुत पेन होता है, मेनली आपका दांत जब सड़ जाता है तो निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं टूथ एक्सट्रैक्शन. तो एफ से मैच कर देना. सेकंड क्या है? डी. सेकंड क्या आपका? कार्डियक. इसका आप किससे मैच करोगे? डी से. क्या? रिलेटेड टू द हार्ट. जो कार्डियक रहता है हार्ट से उसका रिलेशन रहता है, दिल से आपका. ओके. थर्ड क्या है आपका? थर्ड है सेडेटिव. इसका आंसर क्या है? जी. थर्ड का जी देखो यहाँ पर, सब्सटेंसेस दैट मेक्स अ पर्सन स्लीप. मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो इंसान को
स्लीप, डीप स्लीप में डाल देता है, ठीक है। तो ये आप ऑपरेशन के टाइम पर या तो जब भी आपका दांत निकाला जाता है तो यूज़ होता है। फोर्थ क्या, ट्यूमर। अब ट्यूमर क्या होता है, इसका देखो आंसर है एच। ट्यूमर में आपको क्या यहाँ पे मैच करना है, एन एक्स्ट्रा ग्रोथ इन द बॉडी। ये एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है बॉडी में जिसको सर्जरी के थ्रू निकाला जाता है। ओके, अभी आगे क्या आपका फिफ्थ में इंसिजन। तो फिफ्थ का आपका आंसर है ए। तो ए में क्या, अकट मेड फॉर सर्जरी, मतलब कि सर्जरी के लिए जो कट किया जाता है ना उसको इंसिजन बोलते हैं। उसके बाद क्या है, सिक्स में अ कंसोल। इसका आंसर क्या है, ई है। तो ई आपको कहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर है, अ कंट्रोल यूनिट फॉर रोबोटिक सर्जरी। ठीक है, कंसोल मतलब कंट्रोल यूनिट है रोबोटिक सर्जरी के लिए, वहाँ से कंट्रोल किया जाता है। अब इसका आगे क्या है आपको, 3D। तो सेवन्थ का क्या है आपका, बी। तो यहाँ पर बी में क्या है, हैविंग लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ। ये आपको मालूम है। 3D मतलब 3D फिगर मतलब क्या होता है कि उसमें लेंथ रहे, ब्रेथ रहे और डेप्थ भी रहे। ठीक है, तो 3D। अभी देखो सिर्फ लेंथ आपका रहेगा और ब्रेथ रहेगा तो वो 2D रहता है। 3D में आप जाओगे तो आपको डेप्थ भी मिलेगा। अभी आगे क्या है, कुशिंग क्लिप। ये क्या रहता है, इसका आंसर क्या है, आई। तो आई यहाँ पर है, देखो, अ डिवाइस टू स्टॉप ब्लड लॉस इन न्यूरोसर्जरी। मतलब कि एक ऐसी डिवाइस, जब भी सर्जरी होती, न्यूरो सर्जरी जब भी होती है तो उसमें ब्लड लॉस को रोकने के लिए होता है। ठीक है, अभी आगे क्या है, देखो थर्ड में, फिल इन द वेब विद वर्ड्स रिलेटेड टू सर्जरी। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे ना, आपको एक वेब डायग्राम दिया गया है, तो वहाँ पे जो ब्लैंक स्पेसेस है ना, तो वहाँ पर आपको फिल करना है। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर आपको आंसर दिया है, आप देख सकते हो। तो आपको जो ब्लॉक में डालना है, तो पहले में डाल देना मेजर, फिर सेकंड में डाल देना कार्डियक, थर्ड में न्यूरो सर्जरी, और फोर्थ में रोबोटिक, फिफ्थ में एनेस्थीसिया, सेवन्थ में इंसिजन। ओके, ये आपको डालना है। इस चैप्टर से ही हमने लिए हैं सारे वर्ड्स, ये अपने से नहीं लिखे क्योंकि हमें चैप्टर से लिखना है। आपको एग्जाम में पैसेज में दिया रहेगा, पैसेज से आपको उठाकर लिखना रहेगा। अब देखो आगे क्या है, फोर्थ में, राइट 3 to 4 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स। आपको जो भी यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं, जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसके बारे में 3-4 लाइन में लिखना है। ठीक है, तो पहला क्या है, सुश्रुता संहिता। तो इसमें क्या लिखा है, सुश्रुता संहिता इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक ऑन सर्जरी। मतलब कि ये एक बहुत ही सबसे पुरानी बुक है सर्जरी के लिए। इट वॉज रिटन अराउंड 600 BC, और इसको 600 BC के समय में लिखा गया था, ये इतनी पुरानी है। इट डिस्क्राइब्स मेनी सर्जिकल टेक्निक्स, और इसमें बहुत सारे सर्जिकल टेक्निक्स जो है डिस्क्राइब किए गए, उसके बारे में बताया गया है। सुश्रुता इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सर्जन टू परफॉर्म ऑपरेशन। तो इनको बोला जाता है कि ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ऑपरेशन परफॉर्म किया था। ठीक है, अब आगे क्या देखो, बी में, फर्स्ट कार्डियक सर्जरी। तो पहला कार्डियक सर्जरी मतलब हार्ट की सर्जरी किसने किया था, तो आंसर क्या है, फर्स्ट सक्सेसफुल कार्डियक सर्जरी वाज परफॉर्म्ड बाय डैनियल एल विलियम्स इन 1893। क्या बोल रहे हैं कि पहला जो सक्सेसफुल मतलब जो कामयाब हार्ट कार्डियक सर्जरी तो उससे पहले भी हुई थी, लेकिन जो सक्सेसफुल हुई थी वो किया था किन्होंने, डैनियल हेल विलियम्स, इन्होंने किया था। ठीक है, आगे क्या, ही ऑपरेटेड ऑन जेम्स कॉर्निश, और इनके जो पेशेंट थे वो जेम्स कॉर्निश थे, इनके ऊपर वो सर्जरी हुई थी। द पेशेंट हैड सीरियस नाइफ वुंड नियर हिज हार्ट, और उनके हार्ट के पास एक नाइफ वुंड मतलब कि नाइफ से, जिसको चाकू बोलते हैं, उससे जख्म हो गया था, लग गया था, तो इसकी वजह से सर्जरी हुई। द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल एंड सेव्ड हिज लाइफ, और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था और इनका जीवन बच गया था, इनकी जिंदगी बच गई थी। ठीक है, तो इसको इसके लिए फर्स्ट सक्सेसफुल कार्डियक सर्जरी बोला जाता है। तब आगे चलते हैं, सी में क्या, फर्स्ट न्यूरो सर्जन। तो पहला न्यूरो सर्जन कौन था, तो आंसर क्या, हार्वी क्वेश्चन वॉज दी, हार्वी क्वेश्चन नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न न्यूरो सर्जरी। क्या बोले, जो हार्वी क्वेश्चन है ये इनको फादर ऑफ न्यूरो सर्जरी का, मॉडर्न न्यूरो सर्जरी कहा जाता है। और ही डेवलप्ड न्यू टेक्निक्स फॉर ब्रेन सर्जरी, इन्होंने कई नई नई टेक्निक्स ब्रेन सर्जरी के लिए डेवलप किया था। ही रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी रेट इन न्यूरो सर्जरी, और इन्होंने मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया था न्यूरो सर्जरी में, जो इनसे पहले होता था। ही ऑल्सो इन्वेंटेड द क्रिशिंग क्लिप टू कंट्रोल ब्लड लॉस, और जो क्रिशिंग क्लिप है इन्होंने ही डेवलप किया था, जिससे ब्लड लॉस को रोका जाता है जब भी न्यूरो सर्जरी होती है आपकी। ठीक है, अभी आगे क्या है, डी में, तो रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी के बारे में आपको 2-3 सेंटेंस में लिखना है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, रोबोटिक सर्जरी इज टाइप ऑफ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। इट यूजेस वेरी स्मॉल इंसिजन। द डा विंची रोबोट हेल्प सर्जन टू ऑपरेट विद ग्रेट प्रिसीजन। इट गिव्स अ मैग्निफाइड 3D व्यू ऑफ द ऑपरेटिंग एरिया। क्या बोल रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी जो है इसमें क्या होता है, बहुत ही छोटा कट होता है और ये बहुत ही प्रिसीजन से इसमें सर्जरी होती है। और सबसे एडवांस जो रोबोट है दा विंची रोबोट, इसके हेल्प से ये प्रिसीजन ऑपरेशन सर्जरी किया जाता है। और इसमें क्या होता है, एक मैग्नीफाइड 3D व्यू मिलता है
जो ऑपरेटिंग एरिया है उसका। तो ये सब रीजन से ये जो रोबोटिक सर्जरी है दा विंची के रोबोट के थ्रू होती है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज रहती है। तो ये हमने 3 सेंटेंस इसके बारे में लिख दिया है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, फिल इन द गैप्स इन द टेबल डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपने आपके अर्लियर क्लास में भी पढ़ा होगा, तो सेम तरीके से हमें यहाँ पर भी करना है। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने आंसर दिया है। तो ओल्ड क्या क्या आपका रहेगा, ओल्डर ओल्डेस्ट, ऐसे आपको लिखना है। तो एक एक आपको वर्ड दिया गया, उसको आपका आगे फिल करना है। तो हेल्दी है तो इसका क्या आएगा, हेल्दी, हेल्दी का आएगा हेल्दियर हेल्दीएस्ट। नियर का क्या आएगा आपका, नियरर नियरेस्ट। फाइन का फाइनर फाइनेस्ट। अर्ली का अर्लियर अर्लीस्ट। स्मॉल का स्मॉलर स्मॉलेस्ट। फास्ट का फास्टर फास्टेस्ट। हाई का हायर हाईएस्ट। अगर आपको चाहिए तो ये ग्रामर का भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो अभी ये हमें क्वेश्चन पूछा गया तो डायरेक्टली मैंने आपको आंसर दे दिया है। अभी आगे चलते हैं बी में। द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ, यहाँ पर देखो आपको वर्ड्स दिए गए, इसका कंपेरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंशियंट का क्या है, मोर एंशियंट मोस्ट एंशियंट। स्पेशल का क्या है, मोर स्पेशल मोस्ट स्पेशल। सिग्निफिकेंट का क्या है, मोर सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट। एडवांस्ड का क्या है, मोर एडवांस्ड एंड मोस्ट एडवांस्ड। एक्यूरेट का क्या है, मोर एक्यूरेट एंड मोस्ट एक्यूरेट। तो इस तरीके से आपको कंपेरेटिव और सुपरलेटिव लिखना है, ठीक है। ये वीडियो भी, ये टॉपिक भी ग्रामर के जो वीडियो रहेगा उसमें कवर होगा। अभी हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो उस पर हम फोकस करेंगे। अब आगे क्या है, जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटर्स बट ऑल्सो एंड। तो यहाँ पर क्या बोले, हमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटर यूज करके सेंटेंस को ज्वाइन करता है। देखो कोऑर्डिनेटर क्या होता है, दो सेंटेंस जो रहते हैं उसको ज्वाइन करता है, उसको हम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आपको दिया है। तो पहले क्या, देयर वाज अ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी सो मेजर सर्जरी कुड नॉट डेवलप फॉर सेंचुरीज, ठीक है। सेकंड बी क्या है, कार्डियक सर्जरी वाज ट्राइड इन द पास्ट बट पेशेंट्स डिड नॉट सर्वाइव। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सो बट ये क्या है, ये कोऑर्डिनेटर है, दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, ही प्लेसेस हिज फिंगर्स इनटू द मास्टर कंट्रोल एंड ही ऑपरेट्स ऑल फोर आर्म्स ऑफ द दा विंची। यहाँ भी ये दो सेंटेंस देखो, पहला क्या आता है, ही प्लेसेस हिज फिंगर्स इनटू द मास्टर कंट्रोल, ये हो गया, और ही ऑपरेट्स ऑल फोर आर्म्स ऑफ द दा विंची, ये हो गया। और इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, एंड, तो ये कोऑर्डिनेटर हो गया। ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी कैन हेल्प टू रिपेयर हार्ट वॉल्स एंड इट कैन ऑल्सो रिप्लेस देम। क्या बोले कि यहाँ पर देखो, हमें ये सेंटेंस एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ हम जानते हैं कोऑर्डिनेटर क्या है इसमें। तो कोऑर्डिनेटर यहाँ पर आपका क्या है, एंड, यहाँ पर भी सेम है। ई क्या है, हार्ट पेशेंट्स वर ट्रीटेड विथ सेडेटिव बट डिड नॉट सर्वाइव। तो यहाँ पर बट आपका कोऑर्डिनेटर है, तो सिंपल है एकदम। दीज प्रोसीजर्स कैन बी परफॉर्म थ्रू वेरी स्मॉल इंसिजन सो आवर पेशेंट एक्सपीरियंस अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स। तो इसमें आपका क्या है, सो, ये आपको कोऑर्डिनेटर है। तो इसमें करना क्या है आपको, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। राइट इन योर नोटबुक एन इमेजिनरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर फैमिली डॉक्टर्स सेक्रेटरी आस्किंग फॉर एन अपॉइंटमेंट टू कंसल्ट द डॉक्टर फॉर अ हेल्दी प्रॉब्लम यू आर सफरिंग फ्रॉम। बिगिन विथ, क्या बोल रहे हैं कि आप इमेजिन करो एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रहा है आपके और जो आपके फैमिली डॉक्टर है उनके सेक्रेटरी के बीच में, और आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो ताकि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर पाओ, कुछ आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके लिए। तो हम आप यहाँ पे दिया हुआ है, आप किस तरीके से शुरू कर सकते हो। तो पहला आपको सेंटेंस जो दिए गए हैं वो टेक्स्ट बुक में है, बाकी आगे का यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो पहले क्या, सेक्रेटरी। तो आप क्या बोलो, सेक्रेटरी क्या, पहले आप कॉल करोगे, जैसे ही कॉल रिसीव करेंगे क्या बोलेंगे वो, गुड मॉर्निंग दिस इज XYZ क्लिनिक, हाउ कैन आई हेल्प यू। क्या रहेगा, पहले वो आपको ग्रीट करेगी, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम रहेगा उस टाइम के हिसाब से। दिस इज XYZ क्लिनिक, जो भी क्लिनिक का नाम है, आप चाहिए तो आप क्लिनिक का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हो। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जो भी असिस्टेंट रहेगा वो आपको पूछेगा। फिर आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, माई सेल्फ, मतलब आप कैसे करोगे, गुड मॉर्निंग आई एम, आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हो जो भी आपका नाम है, ओके। और इसके बाद आई वुड लाइक टू बुक एन अपॉइंटमेंट, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कि मेरा नाम ये है, जो भी आपका नाम है आप वहाँ पर ऐड कर देना है, ब्लैंक जो है। और आई वुड लाइक टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर स्टमक पेन, और मुझे अपॉइंटमेंट लेना है डॉक्टर का, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्टमक पेन हो रहा है, मतलब पेट का दर्द हो रहा है। सेक्रेटरी अब वो क्या बोलेगी कि व्हेन वुड यू लाइक टू कम, कब आपको आना है, मतलब कब आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आपको बताना है कि आज का, कल का, कब, कैसे लिखोगे आंसर में, माई सेल्फ। आगे का कॉन्वर्सेशन कैसे होगा, आई वुड प्रीफर टुमारो मॉर्निंग, मुझे कल मॉर्निंग में आना है, ठीक है। तो अभी सेक्रेटरी का रिप्लाई क्या आएगा, द डॉक्टर इज अवेलेबल एट 11 AM, तो वो कंफर्म करेगी कि डॉक्टर 11 AM अवेलेबल है।
तो आपको क्या करना है, अगले कन्वर्सेशन में आप क्या लिखोगे, दैट विल बी फाइन, थैंक यू। तो आप कंफर्म करोगे, ठीक है, तो आप वो टाइम पे जा सकते हो। सेक्रेटरी, तो यहाँ पर कन्वर्सेशन एंड कैसे होगा, यू आर वेलकम, प्लीज बी ऑन टाइम। वो आपको बोलेगी कि प्लीज टाइम पर आ जाना, जो टाइम पर अपॉइंटमेंट दिया गया है। ऐसे कन्वर्सेशन आपका एंड होगा। इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, अगर आपको ये लिखना है तो आप सेम ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे चैप्टर का क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं, सबके आंसर्स मैंने दे दिया है। आप हर एक क्वेश्चन के आंसर लिख लो, और अगर आपको कुछ भी डाउट रहे कमेंट आप करो, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।